ये कहानी है कमला देवी और उनकी बहू सीमा की है। कमला देवी चालाकी और ताने मारने में माहिर थी। वो किसी न किसी बात पर दाना मारती थी और वही दूसरी तरफ उसकी बहू सीमा भोली भाली, मासूम और दिल से सच्ची थी। एक दिन कमला देवी डाइनिंग टेबल में बैठी थी। रसोई से आती भाप और कड़ाही की आवाज सुनकर कमला देवी ऊंची आवाज में कहती है, बहू, कब तक खट्टर पट्टर करेगी? नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस 2 मिनट, पराठे सेंक रही हूँ। कमला देवी और जोर से कहती ताकि पड़ोसन को सुनाई दे। आजकल की बहुएं रसोई में पैर भी रख दें तो लगता है जैसे पहाड़ उठा लिया हो। तभी उसका बेटा अजय भी आता है। तभी कमला देवी कहती है, बेटा आजा, तू भी नाश्ता कर ले। अजय बोलता है, हाँ मां। तभी सीमा पराठे लाती है और सबको पराठे परोसती है। कमला देवी पराठा छकते ही कहती है, अरे राम राम, नमक जरा भी नहीं है। तेरे मायके में क्या स्वाद सिखाया ही नहीं गया था क्या? सीमा धीरे से बोलती है। माँ जी, नमक तो डाला था, शायद कम हो गया हो। तभी अजय बोलता है, मां गलती से कम हो गया हो, हर किसी से गलती हो सकती है। कमला तेज आवाज में कहती है, गलती? गलती भी वही करेगा जिसके मायके से कुछ लाया हो। खाली हाथ आई है, काम भी आधा अधूरा करती है। तभी सीमा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खड़ी थी, आंखें झुकी और आंसू रोकते हुए। अगले दिन आंगन में कमला देवी चौकी पर बैठी है। पड़ोसन सुनंदा आती है। सुनंदा बोलती है, और कमला बहन कैसी हो? बहू कैसी है? कमला आंखें घुमाकर नकली हंसी से बोलती है, अरे बहन, क्या कहूं, किस्मत फूटी थी जो ये बहू मिली। न दहेज न हुनर, बस ढोंग की मूर्ति। सुनंदा हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, अरे छोड़ो भी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। कमला आवाज ऊंची करके कहती है ताकि सीमा सुन ले, सीख जाएगी? जब मायके से कुछ सीख कर नहीं आई तो यहां क्या सीखेगी? हम तो बदनाम हो गए मोहल्ले में। सीमा रसोई से यह सुनकर रुक जाती है। उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उस दिन रात का समय, अजय अपने कमरे में फोन में अखबार पढ़ रहा था। सीमा बिस्तर पर बैठी थी, चुपचाप। अजय धीरे से बोलता है, सीमा, मां की बात को बुरा मत मानना, उनकी आदत ही ऐसी है। सीमा धीमे स्वर में, मैं कोशिश करती हूं अजय जी कि मां जी मुझसे खुश रहें, लेकिन चाहे कुछ भी करूं, उन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूं। अजय थोड़ा झुंझलाकर बोलता है, तुम समझती क्यों नहीं? मां से उलझना ठीक नहीं है, तुम बस चुप रहा करो जब भी कुछ कहती है तो। सीमा आंसू दबाते हुए बोलती है, मैं तो हमेशा चुप ही तो रहती हूं। अगले दिन सुबह मोहल्ले की 4 औरतें कमला देवी के साथ आंगन में बैठी हैं और सीमा रसोई में है। तभी कमला गर्व से कहती है, बहनों, हमारे जमाने में जब बहू आती थी तो गहनों और बर्तनों का ढेर होता था, लेकिन मेरी बहू अपने मायके से एक लोटा भी नहीं लाई। एक औरत हंसते हुए कहती है, अरे कमला, तुझे तो बहू ने अच्छे से ठगा है। अब तो तेरे घर की इज्जत भी चली जाएगी। दहेज के बिना बहू का क्या मान? सीमा रसोई से सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला देवी कहती है, देख लेना, मैं इसे ऐसे सिखाऊंगी कि सास की इज्जत खराब न हो सके। एक शाम सीमा अपने कमरे में सिलाई मशीन पर बैठी है। सामने मोहल्ले की बच्चियां कॉपी लेकर बैठी हैं। सीमा मुस्कुराकर कहती है, बिटिया, ये गणित का सवाल ऐसे हल होता है, और देखो, सिलाई में धागा ऐसे डालते हैं। धीरे धीरे सीमा बच्चों को पढ़ाने और सिलाई का काम करने लगती है। उसकी मेहनत से थोड़ी थोड़ी कमाई शुरू हो जाती है।
एक बच्ची खुश होकर कहती है, दीदी आप तो बहुत अच्छी हैं। सीमा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा होना ही तो सबसे बड़ी दौलत है। बैकग्राउंड। दूसरी तरफ कमला देवी ये सब देख लेती है। उनके चेहरे पर चालाकी की मुस्कान लौट आती है। कमला मन ही मन सोचती है, हम तो अब ये बहू पैसे कमाने लगी है। अच्छा, मैं इसे उसके मायके से भी गहने निकलवाऊंगी। कमला देवी चौकी पर बैठी हैं। सीमा थाली में चाय लेकर आती है। कमला चाय पीते हुए ताना मारती है, बहू सुन, ये सिलाई विलाई से क्या होगा? लोग हंसते हैं कि कमला की बहू तो मजदूरी करती है। सीमा धीरे से कहती है, मां जी मेहनत करने में शर्म की क्या बात है? इससे घर के काम आसान हो जाएंगे। कमला तेज आवाज में बोलती है, वाह, घर आसान करने के लिए तो मायके से कुछ लाना चाहिए था ना, और अपने बाप से कह कुछ गहने भेज दें, वरना समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। सीमा आंखें भरकर कहती है, मां जी मेरे मायके वाले गरीब हैं, वो क्या ही देंगे आपको, लेकिन मैं वादा करती हूं कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तभी कमला देवी कहती है, तू और मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगी, ऑलरेडी इतना कर चुकी है और बात करती है। तभी सीमा वहां से चुपचाप चली जाती है। रात का समय। सीमा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और भगवान के पास जाती है। सीमा मन ही मन बोलती, हे भगवान, बस इतना आशीर्वाद देना कि मां जी मुझे अपनी बेटी की तरह देखें, मैं उनके लिए सब सह लूंगी। तभी कमला देवी आती है। कमला हंसकर बोलती है, बहू ये सब भगवान से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मायके वालों से कहना थोड़ा दान दहेज भेज दें, वही तेरी असली पूजा है। सीमा आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहती है, मां जी मायके में गरीबी है, पर मैंने सोचा है कि मैं मेहनत करके आपको हर चीज दूंगी। कमला देवी बोलती, हाँ 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 देखते हैं। एक दिन दोपहर का समय। घर में सन्नाटा था। कमला देवी अपनी अलमारी खोलकर गहनों की थैली गिन रही थी। तभी देखती है और सोचती है कि मेरी सोने की चूड़ी नहीं दिख रही, किसी ने चुरा ली लगता है। तभी कमला देवी जोर जोर से चीखते हुए कहती है, अरे हाय, मेरी सोने की चूड़ी चोरी हो गई। आवाज सुन के तभी मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं। एक औरत कहती है, क्या इतनी बड़ी चोरी? कमला आंखें तरेर कर सीमा की ओर इशारा करती है, और कौन करेगा ये काम? बहू ही तो है घर में, मायके से कुछ लाई नहीं, आंखें हमेशा हमारी चीजों पर रहती हैं। सीमा स्तब्ध रह जाती है, उसके हाथ कांपते हैं। सीमा कांपती आवाज में कहती, मां जी मैं चोरी कैसे कर सकती हूं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं। कमला चालाक मुस्कान दबाते हुए, बेटी? हां हां, ऐसी बेटी जो सास की इज्जत ही डुबो दे। तभी दूसरी औरत धीमे से कहती है, सच ही तो कह रही है कमला, खाली हाथ आई बहू को देखकर शुरू से शक था। तीसरी औरत कहती है, हाँ हाँ काम तो करती है, पर कौन जाने अंदर से कैसी है। सीमा सबकी बातें सुनकर रो पड़ती है। सीमा रोते हुए कहती है, मैंने मां जी को हमेशा मां माना है, चोरी के बारे में तो सोचना भी पाप समझती हूं। आप सब मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अजय बीच में बोलता है, बस मां, सीमा पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। कमला कड़क आवाज में बोलती है, चुप रह बेटा, औरतों के मामले में मत बोल। तभी सीमा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत शकुंतला दौड़ती हुई आती है। शकुंतला हांफते हुए कहती है, कमला तुम्हारी चूड़ी मिल गई। कमला चकित होकर पूछती है,
क्या? कहाँ? शकुंतला, तेरी भतीजी रानी वही तो ले गई थी, बेचने गई थी बाजार में। दुकानदार ने पहचान ली और मुझे खबर दी। तभी उसकी बहू, बेटा और बाकी के मोहल्ले वाले आते हैं। पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है। सबकी नजरें कमला देवी पर टिक जाती हैं। एक औरत व्यंग्य से, तो बहू नहीं, तेरे ही घर की लड़की चोर निकली। दूसरी औरत, कमला, तूने तो बेचारी बहू को बदनाम कर दिया। सीमा आंसू रोककर खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर दुहक भी है और राहत भी। अजय गुस्से से कहता है, मां, आपने अपनी बहू पर ऐसा आरोप लगाया और असल में चोरी आपकी भतीजी ने की। कमला हकलाते हुए शर्म से कहती है, वो तो मैंने सोचा नहीं था। तीसरी औरत ताने से कहती है, कमला बहन, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। देख लो, अपनी ही भतीजी ने चोरी की और इल्जाम बहू पर लगा दिया। एक औरत कहती है, बड़ी चालाकी दिखाती थी बहू पर, अब क्या कहोगी? कमला चुप खड़ी थी। उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। अजय गुस्से से बोलता है, मां, आपको बहू से माफी मांगनी चाहिए। आपने बेवजह उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सीमा चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरा शांत है। कमला धीरे से कांपती आवाज में, सीमा, मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया, समाज के सामने तुझे अपमानित किया। मैं शर्मिंदा हूं। सीमा धीमे स्वर में कहती है, मां जी, घर तभी घर है जब उसमें प्यार और माफी हो। आपने मुझे मां समझकर डांटा, मैं उसे सजा नहीं मानती। लेकिन दहेज से घर की इज्जत नहीं बढ़ती, मेहनत और सच्चाई से बढ़ती है। मोहल्ले वाले सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। एक बुजुर्ग गंभीर स्वर में कहती है, सच कहा बहू ने, दहेज नहीं, बहू का संस्कार और चरित्र ही असली दौलत है। सीमा मुस्कुराते हुए आंसू पोंछकर कहती है, मां जी, मैं चाहती हूं कि अब हम सब मिलकर इस घर को सच में एक परिवार बनाएं। कमला कहती, सही कह रही हो बेटी। कमला सबके सामने कहती है, आज मैं सबके सामने मानती हूं, मेरी बहू ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। सीमा मुस्कुराकर कहती है, घर में जब प्यार और विश्वास हो तो किसी दहेज की जरूरत नहीं होती। तभी सब चले जाते हैं। रात का समय। अजय प्यार से कहता है, मां, अब आपको समझ आया ना, असली दौलत बहू का दिल और उसकी मेहनत है। उसने न कभी शिकायत की, न पलटकर जवाब दिया। कमला धीरे से आंखों में आंसू कहती है, हां बेटा, मुझे देर से समझ आया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। सीमा भावुक होकर कहती है, मां जी, बस इतना काफी है कि आप मुझे अपनाएं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा दहेज है। सब लोग एक साथ खुशी खुशी खाने खाते हैं, बिना किसी ताने के। समाज में अक्सर बहुओं की कीमत दहेज से आंकी जाती है, लेकिन असली दौलत बहू का चरित्र, उसका धैर्य और उसकी मेहनत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।